Student, in this video we are going to be learning about the Lamb-Brush chromosome. तो चलिए हम समझते हैं Lamb-Brush chromosomes क्या होते हैं. So Lamb-Brush chromosomes जो होते हैं ये कुछ स्पेशल ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमोसोम्स होते हैं. ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव यानी कि ये वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है. ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमोसोम्स. और ये Lamb-Brush क्रोमोसोम मिलते कहाँ हैं? found in the oocytes of vertebrate invertebrates animal except mammals. Vertebrate and invertebrate animals except mammals. Invertebrate animals except mammals. So mammals के केस में these Lamb-Brush chromosomes they are not found. ठीक है. लैम्ब्रश क्रोमोसोम को लैम्ब्रश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है एक लैम्ब ब्रश जैसा दिखता है. जिनसे हम लैम्ब को क्लीन करते हैं तो ब्रश की तरह दिखता है. ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो होते हैं ना, दे आर 20 to 30 टाइम्स लॉन्गर देन नॉर्मल क्रोमोसोम्स. तो काफी बड़े साइज के होते हैं, जाइंट क्रोमोसोम्स होते हैं. और लैम्ब्रश क्रोमोसोम का काम क्या होता है? फंक्शन की अगर हम लैम्ब्रश क्रोमोसोम के फंक्शन की बात करते हैं तो लैम्ब्रश क्रोमोसोम काम क्या करते हैं? लैम्बर्श क्रोमोसोम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ओजेनेसिस. सो क्या काम करते हैं? दे फुलफिल. लैम्बर्श क्रोमोसोम क्या करते हैं? फुलफिल द हाई डिमांड फॉर ट्रांसक्रिप्ट यानी कि आरएनए. दे फुलफिल द हाई डिमांड ऑफ ट्रांसक्रिप्ट आरएनए ड्यूरिंग ओजेनेसिस. एग डेवलपमेंट के टाइम पर. एग डेवलपमेंट के टाइम पे बहुत सारा योग बनाना होता है, बहुत सारा लिपिड बनाना होता है, बहुत सारा प्रोटीन, आरएनए, इन सब की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होती है. तो उस हाई डिमांड को फुलफिल करने के लिए एग के अंदर, ओ साइट के अंदर ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. और ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम क्या करते हैं? लैम्ब्रश क्रोमोसोम योग फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, आरएनए, लिपिड इनके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमोसोम होते हैं. और ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम होते हैं, ये हाईली डीकंडेंस फॉर्म में होते हैं. अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे सो ये काफी डीकंडेंस फॉर्म में होते हैं. तो दे आर हाईली डीकंडेंस ऐसे भी बोल सकते हैं. तो डीकंडेंसेशन की वजह से ही इनका साइज इतना बड़ा होता है. दीज आर हाईली डीकंडेंस. अब हम इनके स्ट्रक्चर को समझते हैं. हमने इनके फंक्शन के बारे में पढ़ लिया. हमने ये समझ लिया कि हाईली डीकंडेंस होते हैं और ये ओ साइट के अंदर ओ जेनेसिस के टाइम पे योग फॉर्मेशन और जितना भी लिपिड आरएनए है उसकी डिमांड को फुलफिल करते हैं. यहां पर हम लोग देख सकते हैं लैम्ब्रश क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर. यहां पर हम लोग देख सकते हैं लैम्ब्रश क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर समझने से पहले हम लोग ये जानते हैं लैम्ब्रश क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को किसने एक्सप्लेन किया था, लैम्ब्रश क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर किया था. सो लैम्ब्रश क्रोमोसोम की अगर हम डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं सो डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग. फ्लेमिंग का हमने नाम सुना है. डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग in 1882 in amphibian oocyte. in amphibian oocyte. amphibian के oocyte में फ्लेमिंग ने इन लैम्ब्रश क्रोमोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया था. तो ये काफी इजीली नोटिसेबल होते हैं बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज. यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम एग्जैक्टली होते क्या हैं. ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली बाइवेलेंट है. हम जब मियोसिस पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं कि साइनेप्सिस के टाइम पर क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो पेयरिंग करते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं. और पेयरिंग करके जो होमोलोगस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है वो बाइवेलेंट कहलाता है. बाइवेलेंट या फिर इसको टेट्राड बोलते हैं. सो ये बेसिकली मियोटिक बाइवेलेंट है. ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम एग्जैक्टली क्या है? ये बाइवेलेंट है यानी ये पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं. अब होमोलोगस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अगर हम समझेंगे तो उसमें एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है, एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है. तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं एक येलो कलर से पैटर्नल क्रोमोसोम है, व्हाइट कलर से मैटरनल क्रोमोसोम है. ये एक पेयर्ड कंडीशन में है. बाइवेलेंट हम इसको बोल सकते हैं.
अब यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी लूप नजर आ रही होंगी, यू ऑल कैन सी बहुत सारे लूप्स नजर आ रहे होंगे पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम में। अब हम एक सिंगल क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को जूम इन करके समझते हैं, एनलार्ज सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर देख सकते हो इस क्रोमोसोम का एक एक्सिस है और उस एक्सिस से बहुत सारे ऐसे लूप्स निकल रहे हैं। ये लूप्स एग्जैक्टली क्या हैं? इन लूप्स को हम क्रोमेटिन लूप बोलते हैं और ये लूप्स आर इन्वॉल्व इन आरएनए प्रोडक्शन। ये लूप्स जो हैं ये आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, यानी ये डीकंडेंस डीएनए ऐसे बोल सकते हो। यहाँ पर डीकंडेंस कंडीशन में क्रोमेटिन है। अब यहां पर हमें एक स्ट्रक्चर नजर आएगा जो एक कंडेंस स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर। सो क्रोमोमियर कुछ कंडेंस स्ट्रक्चर हैं, कुछ कंडेंस डोमेन है जो हमें नजर आएंगे। द एरे ऑफ क्रोमोमियर ये एक्सिस बनाते हैं, ये इस क्रोमोसोम का एक एक्सिस बनाते हैं और ये एक्सिस बना होता है क्रोमोमियर और इंटर क्रोमोमेरिक फाइबर से। तो ये जो एक्सिस दिख रहा है यहाँ पर ये क्रोमोमियर है, ये थोड़ा सा कंडेंस रीजन है, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एक रीजन है जिसको क्रोमोमियर बोलते हैं। अब एक सिंगल लूप को देख सकते हो क्रोमेटिन को, ठीक है। अब ये एक सिंगल क्रोमोसोम जो होगा ये दो सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बना होगा। सो देयर आर टू सिस्टर क्रोमेटिड्स दैट यू ऑल कैन सी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैम्ब्रश क्रोमोसोम। एंड ये इतना डीकंडेंस क्यों है, क्यों इतने सारे लूप्स हैं? बिकॉज द डीएनए इज हाईली ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो इसके अंदर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, हर एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लूप्स हैं, क्रोमोमियर हैं, इंटरक्रोमोमेरिक रीजन है जो कि एक्सिस बना रहा है क्रोमोसोम का। सो ये तो हो गया हमारा लैम्ब्रश क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट जाइंट क्रोमोसोम के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज आर पॉलीटीन क्रोमोसोम। नेक्स्ट जाइंट क्रोमोसोम जो हम बात करेंगे वो कौन सा हमारा बच्चों क्रोमोसोम है? वो है पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम को हम समझते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम बहुत इजीली हमें दिख जाता है। इसकी सबसे पहले डिस्कवरी कहां पर हुई थी? पॉलीटीन क्रोमोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया था बाल्बियनी ने 1881 में। सो हम यहां पर ये पॉइंट लिख लेते हैं, डिस्कवर्ड बाय बाल्बियनी इन 1881 in the salivary glands, in the larval salivary glands of Chironomus. So Chironomus is the name of the insects, उसके salivary gland में ये मिला था। So discovered by Balbiani in 1881 in larval Chironomus larval salivary gland, Chironomus larval salivary gland cells। ठीक है। पॉलीटीन टर्म किसने दिया था? द टर्म पॉलीटीन वॉज प्रपोज बाय कोलर। टर्म पॉलीटीन, ये पॉलीटीन टर्म किसने कॉइन किया था? टर्म पॉलीटीन वॉज कॉइन्ड बाय कोलर। अब ये पॉलीटीन क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है? पॉलीटीन क्रोमोसोम हमें कहाँ मिलता है? जैसे लैम्ब्रश क्रोमोसोम का हमने फंक्शन देखा कि लैम्ब्रश क्रोमोसोम ओ साइट के अंदर ओ जेनेसिस के टाइम पे योग फॉर्मेशन में और आरएनए फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम हमें उन सेल्स में मिलता है, फाउंड इन सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस। वो सेल्स जो बहुत ज्यादा सिंथेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम के सिंथेसिस में, सलाइवा के सिंथेसिस में, तो उन सेल्स में हमें ये पॉलीटीन क्रोमोसोम देखने को मिलता है। सो फाउंड इन सेल्स इन्वॉल्व इन सिंथेसिस, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऐसे कह सकते हैं। फाउंड इन सेल्स इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, वो सेल जो बहुत ज्यादा सिक्रीशन करते हैं, सलाइवा का या फिर एंजाइम्स का, किसी भी चीज का जो सिक्रीशन और सिंथेसिस करते हैं, उन सेल्स में हमें ये पॉलीटीन क्रोमोसोम काफी देखने को मिलता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड ये पॉलीटीन क्रोमोसोम बनता कैसे है। अगर तुम लोगों को याद होगा कि माइटोसिस जब हम पढ़ते हैं तो माइटोसिस में एग्जैक्टली होता क्या है? एस फेज के अंदर क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। एस फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं, ठीक है। जनरली होना क्या होता है, इन ये सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग एनाफेज। ये क्या है? ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं ये एनाफेज में सेपरेट हो जाते हैं। बट
पॉलीटीन क्रोमोसोम्स वाली कंडीशन में, जिन सेल्स में ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं, वहां पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सिस्टर क्रोमेटिड दे डू नॉट सेपरेट ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते, ना ही साइटोकाइनेसिस होता है। सो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं दे अंडरगो मेनी राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के बहुत सारे राउंड होते हैं। तो ये जैसे एक राउंड हो गया डीएनए रेप्लिकेशन का, 2 सिस्टर क्रोमेटिड आ गए। लेट्स अज्यूम के एक और राउंड हो जाता है डीएनए रेप्लिकेशन का, तो हम देखेंगे कि टोटल 3 सिस्टर क्रोमेटिड आ गए। देखो क्रोमोसोम का साइज बड़ा होता चला जा रहा है। देखो 3 सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पर आ गए। ऐसे ही बहुत सारे राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होंगे और तुम्हारा एक बड़ा सा क्रोमोसोम बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड दे विल रिमेन टुगेदर। और बहुत सारे क्रोमोसोम दे कैन रिमेन टुगेदर। और ये जो जाइंट क्रोमोसोम होता है, इसका जो सेंटर होता है, इसको बोलते हैं क्रोमोसेंटर। इसका बोलते हैं क्रोमोसेंटर। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है बट साइटोकाइनेसिस और सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। सो ये जो जाइंट क्रोमोसोम होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोमाइटोसिस। ये क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, हमें ड्रोसोफिला के सलाइवरी ग्लैंड्स में भी देखने को मिल सकते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम का एक और फीचर होता है, अगर पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को हम देखते हैं तो इनकी जो आर्म्स होती हैं, ये इन आर्म्स में हमें बहुत सारे बेंड्स नजर आते हैं और इंटरबेंड नजर आते हैं। ये बेंड और इंटरबेंड्स क्या हैं? ये इन बेंड्स और इंटरबेंड्स डीएनए के रीजन हैं। मोस्टली जो डीएनए होता है दैट इज लोकेटेड इन बेंड्स। मोस्टली डीएनए 95% बेंड्स में होता है, 5% डीएनए होता है वो इंटरबेंड में होता है। 5% डीएनए कहां पर होता है? इंटरबेंड में होता है। और जो बैंड वाला रीजन है ना, वो पफ अप भी कर जाता है, स्वेल अप कर जाता है ऐसे करके। और इनको बोलते हैं बाल्बियानी रिंग्स। इनको बोलते हैं बाल्बियानी रिंग्स। सो बैंड जो होते हैं दे पफ अप, इनको हम क्रोमोसोम पफ भी बोलते हैं, एंड दे आर कॉल्ड दी बाल्बियानी रिंग्स। तो दिस इज दी पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है? जो सेल्स बहुत ज्यादा सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड के सेल्स, they have this giant chromosome known as the polytene chromosome. So thank you everyone for watching the video.